12 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, पहली बात आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे। यदि क्लिक करने पर नहीं खुल रहा है तो आप उसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे किसी भी ब्राउजर में तो वो खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सामने ही आपको चलती हुई नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार, आज की साकार मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप, ये बाप सारे झूठे होते हैं क्या? झूठे बाप और सच्चे बाप अलग अलग होते हैं क्या? बाप तो बाप होता है या अंतर होता है? सत्य बाप और झूठा बाप भी होता है कोई? कौन बताएंगे सत्य बाप और झूठे बाप में अंतर? देहधारी जो है वो झूठे हैं अच्छा, और सत्य बाप सिर्फ एक शिव बाबा को कहेंगे, शिव बाबा को सत्य बाप क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने शरीर धारण नहीं किया। झूठी काया झूठी माया नहीं भोगा उसने। झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाला, देह को धारण करने वाला कभी भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य का मतलब सिर्फ सत्य नहीं है, सत्य का मतलब है संपूर्ण सत्य। बेशक उसके साथ संपूर्ण नहीं लगा, परंतु संपूर्ण सत्य। यदि उसमें जरा सी भी मिलावट हो गई है तो उसे हम संपूर्ण सत्य नहीं कहेंगे, उसे हम सत्य नहीं कहेंगे। चाहे है ना, एक बूंद भी यदि गंदी झूठ मिल गया है तो, दूध के अंदर एक बूंद भी यदि पानी डाल दिया है तो उसे हम प्योर दूध नहीं कहेंगे, उसमें मिलावट हो गई है। तो इसी प्रकार से सत्य बाप एक परम आत्मा है जो कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, जिसमें जरा भी मतलब मिस्टेक नहीं होती।
उसी को ही कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। भाई जी आपने संपूर्ण बोल दिया, संपूर्ण और संपूर्ण लगे या ना लगे, जब सत्य कह दिया तो इसका मतलब संपूर्ण है। बेशक उसके साथ सत्य संपूर्ण नहीं लगाया। जरा सी भी मिलावट होने पर हम उसे सत्य नहीं कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे, शुद्ध नहीं कहेंगे, खालिस नहीं कहेंगे। राज करेगा खालसा और करे ना कोई। जो बिल्कुल पवित्रतम, वो आकर संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान देते हैं। वो आकर सत्य का क्या वरदान दिया उन्होंने हमें? उन्होंने आकर हमें सच बताया कि सच होता क्या है। हम तो सच को ही नहीं जानते थे। बाप ने आकर सत्य का वरदान देना माना सत्य की पहचान देना, सत्य का अनुभवी बनाना, सत्य का अधिकारी बनाना। और वो भी ये संगम भी क्यों है? ये संगम है हम आत्माओं का परमात्मा का। हम आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं, ये हमारा संगम होता है और परमात्मा आकर हमें सत्य का अनुभवी बनाते हैं। इसको कहते हैं सत्य का वरदान हम आत्माओं को मिलता है। इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, बोलना ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमने झूठ सोचा है। बिना संकल्प में आए शब्दों में, दृष्टि में, वो कर्म में नहीं आ सकता। हमारी सोच में है तो हम झूठ को एंट्री देते हैं, वो बातें सुनते हैं। और यदि हमारा संस्कार बन गया है कि ये बातें हमको नहीं सुननी है, नहीं सुननी है, तो नहीं सुननी है। हमारे कान में पड़ भी जाए तो हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकाल देंगे। जिसने भी ये आदत बनाई होती है, कोई भी आदत कि मैंने ये बात नहीं सुनी, कहते रहे, हमने ऑर्डर पास कर दिया है, वो बात हमें सुनाई देगी भी तो हमारे दिमाग में हलचल में नहीं आएगी। भाई जी, हाँ जी, पैदा तो दोनों ही बाप नहीं करते, हम दोनों केवल पालना करते हैं। शरीर के बाप का तो क्या है कि पालना करे या ना करे, माँ भी पालना करे या ना करे, परंतु जन्म देने में तो दोनों का, माँ बाप का दोनों का स्थूल शरीर बनाने के लिए तो सहयोग होता है। वो स्थूल शरीर पैदा करते हैं। स्थूल शरीर बिना दोनों के पैदा नहीं हो सकता। पाल नहीं करते ना, तो फिर मतलब पैदा माँ करे कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अंडा देकर बाहर पड़ा रहे और अंडे से फिर बच्चा। मैं भाई जी उसमें विशेष के नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पालना वो आत्मा की पालना करता है और ये शरीर की पालना करता है। पालना दोनों ही कर रहे हैं। उस पालना तो देखो दोनों, ये भाई जी बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों कर रहे हैं, चाहे माँ हो तो चाहे बाप हो, चाहे दोनों मर जाए, कोई और भी करेगा। मैं पारलौकिक बाप की और लौकिक बाप की बात कर रहा हूँ, केवल उसमें क्लियरिटी चाह रहा हूँ। एक पारलौकिक बाप वो आत्मा की पालना करता है। मैं माँ बाप की पालना की बात नहीं कर रहा, वो तो एडॉप्टेड बाप भी पालना करता है, उसकी बात। हाँ, बस कोई भी करेगा, वो शरीर की पालना करेगा, उनका संबंध शरीर से है, उनका
शरीर के बाप का संबंध शरीर से है, आत्मा के बाप का संबंध आत्मा से है। उस दोनों ही सत्य हुए ना, फिर ये देह का सत्य हुआ, वो आत्मा का सत्य हुआ। देह का सत्य, देह झूठी है तो देह का बाप सत्य कैसे हुआ? ठीक है, ये भी झूठा हो गया। हाँ, क्योंकि देह झूठी है, देह का बाप भी झूठा है, और वो जितना उसके पास समझ है उसको गिरना है। परमात्मा एक परमानेंट है जो कभी भी बदलता नहीं। पार्ट उसका चेंज होता है, परंतु हर आत्मा के लिए उसका पार्ट अपना अपना है, परंतु वो परमानेंट है। ये तत्व अपने आप में परमानेंट है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलने के तुरंत बाद वो विनाशी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अलग होना है। वो सत्य नहीं है। दो सत्य मिलकर तीसरा सत्य बनता है, परंतु तीसरा सत्य कौन कौन से बनते हैं? जहां केवल वो सत्य रहते हैं, वो है आत्मा, परमात्मा, और परमात्मा तो आत्मा हो गया, प्रकृति और समय। ये तीनों सत्य हैं। इन तीनों से मिलकर के बना है ये वर्ल्ड ड्रामा, वो भी सत्य है। परंतु बाकी जितने भी हैं वो टेम्परेरी हैं, वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और उसके बाद परिवर्तित हो जाते हैं। जो परिवर्तनशील है वो सत्य है, जो परिवर्तित नहीं होता वो सत्य है, ये वो मतलब। हाँ जी, स्वयं में सत्य है। हाँ, स्वयं में सत्य है वो, जिसको और फिर चेंज नहीं कर सकते आप, बिल्कुल, या होता नहीं है वो। इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। और इसके लिए पहली बात पर हमें अटेंशन देना होगा कि हमने झूठ सोचने के संस्कार पर रोक लगानी। आ भी गया, हमने झूठ देख भी लिया, हमने झूठ सुन भी लिया, एंट्री हो गई, परंतु हम अब उसे सोचने पर रोक लगा दे तो वो बोलने में नहीं आएगा, वो करने में नहीं आएगा, वो दृष्टि की अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। वो आगे से उन बातों को सुनते हुए वहीं के वहीं सिरे से खारिज कर देगा। हमारा संस्कार बन जाएगा, इन लोगों की बात मुझे सुननी नहीं, इन लोगों के साथ बात मैंने करनी नहीं, उनकी बात सुन भी ली तो हमने उसको सोचना नहीं। ये है आज की मुरली का सार। प्रश्न, निर्विकारी बनने के लिए अपने बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? यदि हम निर्विकारी बनना चाहते हैं तो हम बच्चों को कौन सी मेहनत अब जरूर करनी है, जिस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। क्या मेहनत करें? नंबर 1 ही है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। इन दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी से बिल्कुल सीध में अंदर बुद्धि को समझा दो। इस भ्रिकुटी के बीच में अंदर, दोनों आंखों के बीच, भ्रिकुटी के बीच लगभग 3-4 इंच अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा बैठी है, जिसको हम इन आंखों से तो क्या सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। उसको देखना है। ये शरीर तो मेरे भाई की गाड़ी है। ये गाड़ी गोरी है, काली है, पीली है, मोटी है, पतली है, जैसी है, मुझे तो उस आत्मा को देखना है, उस आत्मा से बात करनी है, मुझे उस आत्मा से सुनना है। उस आत्मा के बिना ये गाड़ी बेकार है।
ये देह काली है, मोटी है, जैसी भी है, मुझे इससे क्या मतलब, ये मेरे काम की नहीं है। मतलब ये बात हमने अपने आप को समझा देनी है कि ये देह मेरे काम की नहीं है। क्योंकि मेरा कहने से उसमें अटैचमेंट जाता है, हमने उसको मेरा कहना ही नहीं है, कोई संबंध उसको नहीं देना है कि ये मेरा है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं होता, हमारा उधर कोई मतलब ही नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा देना है। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं, इसी मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं कि हमने देह को नहीं देखना है, और देह को देखने की इतने समय से आदत जो पड़ी हुई है, वो आदत हटाने में मेहनत करनी पड़ती है। बार बार मेहनत यही है, मेहनत कोई और बड़ी बात नहीं है। मेहनत सिर्फ इतनी है कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, मेरा संबंध केवल और केवल इस आत्मा के साथ है, इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये अभ्यास करना है, ये बार बार अपने आप को समझाना है। एक ही बात कि मैं अपने आप को ये निश्चय कर लूं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ओम नमः